हम आपके हैं कि लॉस। गुड मॉर्निंग रीटा, कैसी हो? रात को ठीक से सोई? मैं नहीं सो पाया, तुमने सोना ही नहीं था। रात भर सपने में आकर मुझे डांटती रही, पर क्यों? इसलिए कि मैंने संधि जी को दुश्मन कहा। आई एम सॉरी रीटा, आई एम रियली सॉरी। मैंने दिल से नहीं कहा, सिर्फ मुंह से कहा। आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं। दरअसल अकेला हो गया हूं ना। इस उम्र में जब जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब मैं सबसे ज्यादा अकेला हूं रीटा। शेर सिंह है, लेकिन शेर सिंह तुम्हारी कमी तो पूरी नहीं कर सकता। रीटा, तुम्हें पता है परसों 7 तारीख को तुम्हें गुजरे पूरे 7 साल हो जाएंगे। जिंदगी के ये 7 साल मैंने अकेले कैसे गुजारे, सिर्फ मैं ही जानता हूं। तुम तो चली गई, मुझे भी साथ ले जाती। कैसे ले जाती सर? जब रीटा मैडम गुजरी थी, आप तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे थे सर। बस शेर सिंह, रो मत। शेर सिंह, तुम्हें पता है रात को रीटा हमारे सपने में आई थी और उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो उस फोटो में पहन रखी। कोइंसिडेंस देखो कि जब आखिरी बार हमने रीटा को जिंदा देखा था, तब भी रीटा ने यही साड़ी पहन रखी थी। कोइंसिडेंट नहीं है सर। आप रीटा मैडम को नई साड़ियां कहां लेके देते थे जो वो बदल बदल के पहनती? हाँ शेर सिंह, हम बॉर्डर पे इतने बिजी थे कि, लेकिन हम इस बात का प्रायश्चित करेंगे। हम रीटा की बरसी पे 11 साड़ियां बांटेंगे, अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग कलर्स की। ये देखो, हमने रीटा की बरसी के प्रोग्राम की लिस्ट बना ली है। हाय राम पंडित जी, इतनी लंबी लिस्ट। बेबी जी पहली बार बर्थडे मना रहे हैं तो सबको बुलाना बनता है, और जितने मेहमान आएंगे उतना गिफ्ट भी तो बनता है। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, पर पंडित जी आपने तो इस लिस्ट में समधी जी का नाम लिखा ही नहीं। नाम तो तुम्हारा भी नहीं लिखा बेबी जी। समधी जी हमारा परिवार है, और परिवार को अलग से इनविटेशन नहीं दिया जाता। हम समधी जी को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज तो संधि जी हो जाएंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रीटा की बरसी की पूजा हम किसी और पंडित से करा रहे हैं। पर सर, आपके संबंधी जी घाघ पंडित हैं, उनके रहते हुए किसी और पंडित से पूजा करवाना क्या ठीक रहेगा? शेर सिंह, हमने माना कि हम नाराज हैं पंडित जी से, लेकिन पंडित जी हमारे संधि जी हैं और उन्हें पंडित बना के पूजा के लिए बुलाना उनकी इंसल्ट करना होगा। और हम एक्स आर्मी मैन हैं, अपने दुश्मनों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। देखो बेबी जी, हमारा समधी जी से कोई मतभेद नहीं है। हाँ, उनके विचारों और आचारों से है। भाई, हम ठहरे देसी टाइप और वो एकदम लाट साहब। हम खाते हैं साग सब्जी और वो खाते हैं कबाब। बोल सांचे दरबार की जय पंडित जी। पर बेबी जी, समधी जी की चिंता छोड़ो, उनकी चिंता करने के लिए उनकी स्वर्गवासी पत्नी है। जल्दी से नाश्ता लगाओ, वरना गुल्लू दफ्तर चला जाएगा। ओके दामू बेटा, ओके ऑलराइट। सर, लगता है गुल्लू ऑफिस चला गया है। नहीं, गुल्लू बाथरूम में। सुबह से हम 3 बार फोन लगा चुके हैं। पहली बार फोन लगाया तो बाथरूम में, दूसरी बार फोन लगाया तो बाथरूम में, तीसरी बार फोन लगाया तो भी बाथरूम में। पता नहीं इतनी देर क्या कर रहा है बाथरूम में। शेर सिंह, तुम फिर फोन लगाओ। सर, लैंडलाइन पे या मोबाइल पे? मोबाइल पे। सर, गुल्लू के मोबाइल पे या दामनी के मोबाइल पे? हुआ, समझ गया सर। गुल्लू के मोबाइल की घंटी बज रही है सर। गुल्लू भाई के फोन पे घंटी नहीं बज रही, तुम्हारी जेब में घंटी बज रही है। हेलो हेलो, दिस इज कर्नल यूआर सेठी स्पीकिंग। शेर सिंह स्पीकिंग। इडियट। वेरी गुड सर। दामू, दामू, चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। ओहो, डैडी सुबह से 3 बार फोन करके पूछ चुके हैं कि माँ की बरसी की तैयारी का क्या हुआ। अरे दामू देखो, आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके कुछ करता हूँ। अभी यहीं से बाय। हाँ, इससे पहले कोई आए फ्लाइंग किस हो जाए।
अरे रुकी हुई दो ना फ्लाइंग किस। ओह पापा जी। अरे क्या पापा जी, यहाँ थोड़ी ना कोई देख रहा है। कम ऑन दामू, गिव मी अ किस। ओह मम्मी जी। अरे क्या मम्मी जी पापा। अरे बेटा उल्टा क्यों चल रहा है? याद रख, पुष्पा की आंखों में टीयर्स और इंसान की बॉडी में रिवर्स गियर सही नहीं लगता। बोल सांचे दरबार की जय। पापा जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बेटा ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ। खाना खाया? हाँ माँ। क्या खाया बेटा? ब्रेड टोस्ट। पूरी आलू नहीं खाया? नहीं माँ। तू खा ले, मैं लेके आई हूँ, देख। हाँ अभी मुझे देर हो रही, आप वहाँ रख दो ना प्लीज। अच्छा खाना बेटा। पापा जी मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? पापा जी हम यहाँ पे किसी अर्जेंट काम के लिए आए हैं और गुल्लू जी हैं, वो हमसे पूछ ही नहीं रहे कि काम क्या है। मैं नाराज हूँ। क्या काम है जीजा जी? देखिए बाद में बताइएगा, मुझे देर हो रही है, शाम को सुनता हूँ प्लीज। डैडी जी। गुड मॉर्निंग गुल्लू बॉय। गुड मॉर्निंग डैडी जी। शुभ प्रभात कर्नल साहब। गुड मॉर्निंग पंडित जी। गुल्लू बॉय ऑफिस जा रहे हो? जी डैडी जी। हमें तुमसे 1 मिनट बात करनी है। जी डैडी जी, पर अकेले में, प्राइवेट। शेर सिंह तुम जरा नजर रखो, कोई हमारी बात सुन ना दे। कौन सी बात सर? शट अप, गार्ड द बॉर्डर। कम गुल्लू बॉय। पापा जी अभी तो बड़ी जल्दी थी गुल्लू को ऑफिस जाने की। है जी, ससुर जी आए तो फटाफट कोने में निकल गया। मैं नाराज हूँ। अरे बेटा नाराज तो मैं भी हूँ, लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं छुप के? गुल्लू बॉय ये है। कोई सुनना ले क्या? गुल्लू बॉय ये है लिमिटेड मेहमानों की लिस्ट जिन्हें मैं रीटा की बरसी में बुलाना चाहता हूँ, और यह है डाइट खाने की एडिशनल लिस्ट। रीटा जो खाती थी और पूरी तैयारी आर्मी के डिसिप्लिन से होनी चाहिए। जी डैडी जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं चाहता हूँ जो भी लोग रीटा की बरसी में आए सब सफेद कपड़ों में हो, हर तरफ शांति का माहौल हो। सफेद कपड़ों में लोग ऐसे लगे जैसे शांति के प्रतीक कबूतर रीटा की बरसी में आए हैं। कबूतर भी मंगवाने? नहीं कबूतर नहीं मंगवाने, लोग सफेद कपड़ों में आए, व्हाइट। जी डैडी जी मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। यस, गुड टू बी पंक्चुअल इन लाइफ। गुड, लिसन, गिव मी अ किस। मम्मी जी अब देखना, पापा जी भी इनको कोने में ले जाकर प्राइवेट बात करेंगे। बेटा गुलशन, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हमें भी 1 मिनट बात करनी है प्राइवेट में। पापा जी मुझे देर। बेटा क्या तू ऐसा कहने की स्थिति में है? नहीं पापा जी, डैडी जी की बात सुनी है तो आपकी भी तो सुननी पड़ेगी ना। तो आओ बेटा। आओ जी पापा। दामाद जी आप वहीं रुकिए। मैं नाराज हूँ पापा जी। दामाद जी आप देखिए कि कोई हमारी गुप्त बात सुन ना ले। सुनना ले? कोई सुनना ले? वैसे हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। ठीक है पापा जी। देखो बेटा, हाँ देखो बेटा, ये है हमारे अनलिमिटेड मेहमानों की लिस्ट जिन्हें हमारे बर्थडे पे बुलाना है। इस पे सब लिख दिया है। शेर सिंह, ये पंडित जी हमारे गुल्लू बॉय को कौन सी लिस्ट दे रहे हैं? सर हो सकता है पूजा का सामान मंगाने की लिस्ट हो। डिस्गस्टिंग। ये हमारे दामाद को भी पंडित बना के छोड़ेंगे। ये है खाने पीने का मेन्यू, और ये है बेटा सजावट की लिस्ट। ऐसा रंग जमे कि सब रंगीन लगे। रंगीन? पापा जी अरे बेटा पहली बार बर्थडे मना रहा हूं, एक एक करके जीवन के सारे रंग भर दूंगा। यहाँ नीला, वहां पीला, वहां काला, वहां केसरी, वहां नारंगी, ये तरह तरह के रंग। आज तो ऑफिस की छुट्टी गुल्लू ग्रोवर। क्या हम सब सफेद कपड़ों में आएंगे? फूफा जी डैडी जी चाहते हैं कि सब सफेद कपड़ों में आए और पापा जी चाहते हैं कि सब रंगीन हो। गुल्लू मुझे लगता है कि हमें बर्थडे और माँ की बरसी एक साथ नहीं करनी चाहिए। मेरी आवाज सुनो,
मेरी मानो तो भाई साहब को ये ब्रेकिंग न्यूज दे दो कि 7 तारीख को हम समधी जी का बर्थडे और भाभी की बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। वाओ, व्हाट एन आइडिया। ये सुनते ही डैडी जी तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझसे कहेंगे गुल्लू बॉय पापा जी के बर्थडे के लिए केक, मैं लाऊंगा बटर स्कॉच। नहीं, डैडी तो हम सबका कोर्ट मार्शल कर देंगे। ओहो, हम सब पकड़े जाएंगे क्योंकि हम सफेद कपड़े पहन के आएंगे। तो फिर पापा जी को क्या समझाएंगे? पापा जी सोच क्या रहे हैं, राय दीजिए ना, क्या करें? भाई हमारी राय में ओके 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 ओके, आइडिया आया। हम ना बर्थडे पार्टी का ड्रेस कोड व्हाइट रखेंगे। व्हाइट, वाओ, सो गॉर्जियस। पार्टी में सब व्हाइट कपड़े पहनकर आएंगे। ओके, यस, ओके ओके। अगर हर कोई व्हाइट पहन के आएगा तो डैडी जी को लगेगा कि सब लोग मम्मी जी की बरसी में आए हैं और पापा जी को लगेगा कि सब उनके बर्थडे ड्रेस कोड में आए हैं। व्हाट एन आइडिया। लेकिन क्या इस बात के लिए पापा जी राजी होंगे? क्या सफेद कपड़ों में? अरे बेटा, मेरा जन्मदिन मना रहे हो या मरण दिन? हाय पंडित जी, शुभ शुभ बोलिए। अरे बेबी जी, सब पार्टी में अगर सफेद कपड़े पहनकर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे पैदा होने का मातम मनाने आए हैं। नहीं 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 पापा जी, देखिए सफेद कपड़े तो शांति का प्रतीक होते हैं, जैसे कि सफेद कबूतर। अब आप खुद सोचिए, अगर हम आपके जन्मदिन को शांति दिन के रूप में मनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को संदेश देंगे कि हमारे पापा जी शांति के प्रतीक हैं, जैसे कि सफेद कबूतर। वाह वाह। और हमारे पापा जी सिर्फ पापा जी नहीं है। तो क्या कबूतर है बेटा? बोल। हाँ? नहीं नहीं, आप शांति का प्रतीक हैं। आपने पंडित रोशनलाल ग्रोवर ने पैदा होके इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को शांति का संदेश दिया है। ओम शांति ओम। हाँ पंडित जी, गुल्लू बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा सोचिए, सफेद कपड़ों में सब आएंगे। हाय, कितना अच्छा लगेगा, है ना? है ना दामाद जी? मम्मी जी, मैं नाराज हूँ। अब क्या हुआ दामाद जी? मम्मी जी सारे सफेद कपड़ों में आएंगे और मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है। मैं नाराज हूँ। अरे तो हम पूछ लेते हैं ना दामाद जी, क्या आप सफेद कपड़ों में आएंगे? हाँ, पर मेरे पास सफेद कपड़े तो है ही नहीं। मैं नाराज हूँ। तो आप काले कपड़ों में आ जाइएगा दामाद जी, ठीक है? खुश? पापा जी क्या सोचा? तो ठीक है बेटा, अगर तुम सब लोग कह रहे हो तो हमें सफेद कपड़े मंजूर हैं। गुल्लू, आपको सफेद कपड़े मैं ला दूंगा जीजा जी। थैंक यू थैंक यू। पापा जी आपने बहुत बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी है। टेंशन? कैसी टेंशन बेटा? नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस ऐसे ही बोल गया। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आता हूँ। अरे बेटा, एक काम करना, इस बार डीजे जरा अच्छा सा बुलाना। डीजे? बरसी में डीजे का क्या काम? बरसी? आपकी वो मेरी बरसी? नहीं 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 नहीं, बर्थडे 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 बरसी है, कंफ्यूज हो गया। तो आपके बर्थडे में डीजे क्या करेगा पापा? अरे बेटा, रंग जमेगा, लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? बोल, सांचे दरबार की जय। पापा जी मैं सोच रहा था कि अरे बेटा सोच मत, बुक करा दे। पता नहीं ये वक्त कब निकल जाएगा, कितना मजा आएगा जब डीजे बजाएगा। बोल सांचे दरबार की जय। तू भी बोल दे बेटा। जय पापा जी। डिस्को दीवाने, हा हा, हो डिस्को दीवाने। ये क्या हो गया है पापा जी को? इस उम्र में कोई डीजे सुनता है? माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाय मेरे बच्चे। Why me? अब मैं डैडी जी को क्या बोलूंगा कि मम्मी जी की बरसी में डीजे क्या कर रहा है? नहीं, हरगिज नहीं।
कोई डीजे बीजे नहीं आएगा। डैडी जी एक बार बात तो सुनिए। नो गुल्लू बॉय नो। हम रीटा की बरसी मना रहे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए, ताकि अशांति के लिए। अशांति वाले गाने नहीं बजाएगा डैडी जी। तो डीजे कौन से गाने बजाएगा? वो भजन बजाएगा, रीमिक्स भजन। कोपा जी आप हमें राय दीजिए, रीटा की बरसी में रीमिक्स भजन बजाने चाहिए या नहीं? भाई हमारी राय में रीमिक्स भजन बजाने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी रीमिक्स भजन बजाने का मन हो बजा देना चाहिए। ओके बजा देना चाहिए। हाँ। ओके, लेकिन कौन सा भजन बजाएगा वो? क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की याद आ गई। तुम्हारी माँ भी यही भजन गाया करती थी। अपने आप को प्लीज संभालिए डैडी जी। हाँ ओके, मैं ठीक हूं। गुल्लू बेटा इधर आओ। गुल्लू बेटा, मैंने कभी बेटे की तमन्ना नहीं करी। बेटियां भगवान से मांग के ली थी और भगवान ने ब्याज में मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया। I'm proud of you and I love you। हम डीजे बुलाएंगे और तुम जिस तरह चाहोगे, जैसे चाहोगे, हम रीटा की बरसी मनाएंगे। Excuse me। क्या हुआ गुल्लू? गुल्लू बेटा क्या बात है? ये गलत है फूफा जी, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। डैडी जी कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, और मैं उन्हें सिर्फ झूठ बोल रहा हूं, और अपने पापा जी को भी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं डैडी जी को जाके अभी बता दूंगा कि हम डीजे क्यों बुला रहे हैं। अरे गुल्लू बेटा रुको, देखो समझा करो। कर्नल भाई साहब का गुस्सा ही करेंगे ना, एट द मोस्ट क्या होगा, मारेंगे, लेकिन कम से कम धोखे में तो नहीं रहेंगे ना फूफा जी। और मैं कितना झूठ बोलूं? अगर एक झूठ से किसी को खुशी मिलती है तो वो झूठ सच से बड़ा हो जाता है। गुल्लू, तुम तो जानते हो ना, डैडी पापा जी के बर्थडे के साथ माँ की बरसी कभी नहीं मनाएंगे। लेकिन हम पापा जी की बर्थडे पार्टी तो कैंसिल कर सकते हैं ना दामू। गुल्लू गुल्लू क्या होगा? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हे भगवान, सब ठीक कर देना प्लीज। हे मेरे वाहे गुरु, सच्चा पातशाह सब ठीक कर दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.